दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं एक लेखक विजय कुमार। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो सेकुलर लोग हैं, जो भारत में सेकुलरिज्म का बहाना मारते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सेकुलर हो सकते हैं? असुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सेकुलर हो सकते हैं? अगर आप बोलते हैं हम सेकुलर हैं तो आप झूठे हैं, क्योंकि एक सेकुलर व्यक्ति सच्चा मुस्लिम नहीं हो सकता। आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। या तो आप सच्चे मुस्लिम हैं या फिर सच्चे सेकुलर हैं, यानी अच्छे इंसान हैं। क्योंकि अच्छे इंसान का और सच्चे मुस्लिम का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। ये दोनों बहुत ही विपरीत ध्रुव हैं। एक अच्छा इंसान और एक सच्चा मुसलमान, दोनों में बड़ा विरोधाभास है। एक सच्चा मुसलमान कभी अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। जो ये कहता है कि मैं अल्लाह की और मोहम्मद की सुन्नत पर चलता हूँ और मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो भाई तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन आप मोहम्मद की सुन्नत पर नहीं चलते। अगर मेरे से आप दोस्ती रखते हो, मैं हिंदू हूँ या गैर मुस्लिम हूँ, तो मेरे से दोस्ती रखते हो, आप मुसलमान हो, तो निश्चित तौर पर आप दो काम कर रहे हैं। या तो आप मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसको कल तकिया कहते हैं, जिसकी इस्लाम में इजाज़त है कि जब आप कमज़ोर हो, संख्या में कम हो, तो अपने गैर मुस्लिम दोस्त बना लो उनको, और जब आपकी संख्या बढ़ जाए तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करो। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो इस्लाम के बारे में आपसे बातें बताएंगे, उर्दू सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस्लाम के वो एस्पेक्ट नहीं बताएंगे जो इंसानियत के खिलाफ हैं। क्योंकि उस समय बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे कि मोहम्मद साहब, एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, एक बार मोहम्मद साहब जा रहे थे तो बुढ़िया नहीं दिखी कूड़ा फेंकने के लिए, और फिर मोहम्मद साहब उसके घर गए, वो बीमार थी। भाई ऐसा कोई भी हदीस नहीं है, कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं है। ये सब झूठ परोसा गया इस्लाम के इमामों द्वारा 19वीं शताब्दी में। जो सत्ताशाही है, जो छः सात जो ऑथेंटिक किताबें इस्लाम की, जिनको हदीस कहते हैं, जिसमें सुनान अल दाऊद है, सुनान अल नसाई, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इस तरह तिरमिजी, इस तरह जो 6 किताब हैं, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, कोई ऐसी ऑथेंटिक हदीस नहीं है कि मोहम्मद साहब पर कूड़ा फेंकते थे और मोहम्मद साहब खुश हो जाते थे। दोस्तों मोहम्मद साहब तो उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने एक शायरा अस्मे बिनते मरवान की बेटी अस्मा को इसलिए कत्ल करा दिया कि मोहम्मद की लूटपाट, उनके काफिले लूटने का अपनी कविताओं में विरोध करती थी। ये वो मोहम्मद था जिसने उम्म कृपा नाम की एक बूढ़ी औरत को 2 ऊँटों को विपरीत दिशा में दोनों पैर से बांध दिया और विपरीत दिशा में ऊँटों को दौड़ा दिया, और उसका पूरा शरीर 2 हिस्सों में चिर गया और सिर काटकर मोहम्मद को पेश किया गया। ये वो मोहम्मद था जिसने एक अंधे आदमी से अस्मा को मरवा दिया। तो ये जो सेकुलरिज्म का कीड़ा, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सेकुलरिज्म का कीड़ा नॉन मुस्लिम्स में ही क्यों है, ईसाई, हिंदू और यहूदियों में क्यों है? जब हमास पर अटैक किया इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ इजराइल में, बहुत से यहूदी वो सड़कों पर निकल आए इजराइल के खिलाफ। यार अजीब सी बात है। मैं नहीं मानता वो यहूदी थे या कोई इंसान भी थे। ये कम्युनिस्ट हैं जो जहरीले हैं, ये इस्लाम से भी ज़्यादा जहरीले हैं। भारत में भी ऐसे बहुत हैं। सड़कों पर निकल आए कि इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं देखा, जब इजराइल की लड़कियों को, बेटियों को अगवा करके उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके छोटे छोटे बच्चों को माँ बापों के सामने मारा गया। तो ये जितने मोमबत्ती गैंग हैं जो भारत में भी हैं, पहले कन्हैया कुमार है, ये झोले लटकाने वाले जो नक्सली हैं, जो अर्बन नक्सली हैं, भाई तुम नक्सली रहो, तुम इस्लाम को मत मानो, तुम मत मानो हिंदू धर्म को, तुम नास्तिक हो जाओ, लेकिन आप इस्लाम के लिए झोला लटका कर निकलते हो तो आप नास्तिक भी नहीं हो, आप गद्दार हो, आप छिपे हो मुसलमान हो। कि जो आप इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन में हिंदू भी निकल जाएंगे, ईसाई भी निकल जाएंगे, क्रिश्चियन भी निकल जाएंगे, और भारत के सेकुलर लीडर, एक कुर्ते का रंग ही नहीं बदलता उसका, हरा ही कुर्ता पहन कर आता है, वो भदौरिया है, कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, एक राजकुमार भाटी है पगला,
दादरी का मूर्ख स्टूपिड जो कहता है मुझे मोहम्मद बहुत अच्छा लगता है। भाई तुम्हें मोहम्मद इसलिए अच्छा लगता है क्या तुम भी लूटपाट करते हो? क्या तुम भी औरतों से बलात्कार करते हो या औरतों को बाजार में बेचने का इरादा रखते हो? यानी ABCD मैंगो नहीं जानते ये ईसाई क्रिश्चियन सारे नॉन मुस्लिम, और उसके फेवर में निकल आते हैं जलूस लेके मोमबत्ती गैन। तो इनको हिंदू मत समझो, इनको ईसाई मत समझो, इनको नॉन मुस्लिम मत समझो। ये लोग भी इस्लाम के पाले हुए कुत्ते हैं। ये लोग भी इस्लाम के कुत्ते, तो कुत्ता तो बहुत अच्छा होता है, कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है। ये इस्लाम के पाले हुए वो वायरस हैं जो भारत में जिहादियों से मिलकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग कभी भी इस्लाम की कुप्रथाओं का विरोध नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने जो छुआछूत फैलाई, जो बाई बर्थ छुआछूत कास्टिज्म फैलाया, उसका तो हम भी विरोध करते हैं। और जन्म से कोई जाति नहीं होती, हमने तो कितनी बार कहा है अगर कोई ब्राह्मण रुष्ट भी हो जाए तो हो जाए। जाति ब्राह्मण जाति का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा कि किसी को खुश करने का, दुखी करने का। ये आपके विचार हैं, मेरे विचार हैं। मेरे विचार उन 16% लोगों के लिए ज़रूर है कि जो ना जाति ना धर्म में विश्वास रखते हैं। यद्यपि मैं ये नहीं कह सकता मैं नास्तिक हूँ। मेरा सनातन वैदिक धर्म में अटूट विश्वास है और वेदों में विश्वास है, लेकिन इन पाखंडों में, पुराणों में, हनुमान जी सूरज खा गए, इनमें कोई विश्वास नहीं है। इन पाखंडों में विश्वास नहीं है। न इसमें मेरा विश्वास है कि मंदिर जाकर मैं पैसे लुटा दूं, उसके बाद बजाय मैं गरीबों की सेवा करूंगा, खुश रहूंगा। तो मैंने अपना आपको, और मैं किसी भी हिंदू धर्म में जो छुआछूत जातिवाद उसके खिलाफ हूँ। अगर वो कोई जातिवाद अपने को ऊंचा नीचा मानता है तो ये समझिए मैं उनके लिए हिंदू हूँ ही नहीं। वो मुझे अपने में काउंट ना करें। मैं सिर्फ उनके लिए हिंदू हूँ जो सनातन वैदिक धर्म कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम। बाकी के लिए मैं हिंदू हूँ ही नहीं। ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हिंदू सनातन वैदिक धर्म का ABCD नहीं जानते। ये जो पाखंडी बाबा जाल फहरा ले पाखंड का, और इसमें हमारी BJP के लोग भी सहायक हो रहे हैं, ये हिंदुओं का सर्वनाश कर देगा। हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों में कहीं इस तरह पाखंड का कोई जिक्र नहीं है। खैर हम मूल मुद्दे पर आते हैं। तो भाई ये जितने न्यो बौद्धिस्ट हैं, वामन में इस्लाम कभी इस्लाम की बुराई नहीं कर सकता। जबकि जिनको ये अपना आका मांगते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने इस्लाम का खुल के विरोध किया। उन्होंने कहा इस्लाम में कहीं भी सुधार नहीं है, इस्लाम में बहुत बड़ा छुआछूत है इस्लाम में। और आज मैंने जो वीडियो एक डाला है सेक्स स्लेवरी पर, इंग्लिश में, मेरे चैनल पर, काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, इस्लाम तो रंगभेद भी करता था। इस्लाम में जो गोरी औरतें हैं उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता था, दासी बनाया जाता था। काली अफ्रीकन औरतों को कम बनाया जाता था। तो रंगभेद वहाँ। पूरा इस्लाम गैर मुस्लिमों से नफरत करता है। यानी कितने बड़े समुदाय से नफरत करते हैं ये मानने वाले। इनको सिर्फ ब्राह्मण और मैं कहता हूँ वो ब्राह्मण जो छुआछूत करते हैं आज करके दिखाएं, जेल में चले जाएंगे। आज किसी को गाली दे दो जाति के नाम पर, जेल में चला जाएगा। लेकिन नियो बौद्धिस्ट वामन मेश्राम जैसे और काले तीतर उदित राज भंते जैसे लोगों के पास इस्लाम की इस बुराई का कोई इलाज नहीं है। ना ये बोल सकते, इनकी औकात नहीं, इनके कंचों में पानी नहीं। ये नामर्द हैं, कायर हैं। नामर्द मतलब कायर हैं ये लोग। ये बेपैंदी के लोटे हैं, थाली के बैंगन हैं, कहीं भी फिसल जाएंगे। ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मोहम्मद काफिले लूटा करते थे। आपको सेकुलरिज्म का ये पाठ पढ़ाएंगे। उदित राज और सारे मुसलमान भी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे। मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे तो कुरान में साफ लिखा हुआ है कि किसी गैर मुस्लिम से कोई दोस्ती नहीं रखनी। फिर काहे का सेकुलरिज्म का ढोल बजाते हो? जो ढोल तुम्हारे काम का ही नहीं है, जो जिसे बजाने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारे पैगंबर ने तुमसे वो ढोल और वो छड़ी और वो अधिकार छीन लिए इस्लाम ने कि आप सेकुलरिज्म की बात कर सको। आपके बात मुंह से अगर सेकुलरिज्म की बात निकलती है तो वो झूठ और बेईमानी है, वो फ्रॉड है। आप लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हो, लगता है आपने कुरान को ढंग से नहीं पढ़ा। अगर मुसलमान ने कुरान को ढंग से पढ़ लिया होता, वो सेकुलरिज्म की बात ना करता। वो वही बात करता जो उमर खालिद करता है, वो वही बात करता जो कि आतंकवादी और तालिबानी करते हैं,
वो वही बात करता जो अबू बकर अल बगदादी ने यजीदी गैर मुस्लिम औरतों को कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर बाजारों बेचा और उनको सेक्स स्लेव बनाया। तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुमने तो कुरान ही नहीं पढ़ा है। तो जो मुसलमान बोलता है हम सेकुलर हैं, वो या तो झूठा है या वो सच्चा मुसलमान नहीं है, इस्लाम को छोड़ चुका है, ये मानकर चलिए। ये सेकुलरिज्म का जो ढोल, वी द नॉन मुस्लिम्स आर हैंगिंग ऑन द हैंगिंग ऑन द सेकुलरिज्म द इविल। हम जो सेकुलरिज्म के नाम का जो ढोल जो गले में फांसी ले आएगा घूमते हैं, ये हमारे सारे गैर मुस्लिमों का एक दिन अंत कर देगा। क्योंकि एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान जानता है, हमारा मुसलमान भाई जानता है कि मोहम्मद की शिक्षा क्या है। मोहम्मद की शिक्षा है इस्लाम में पूरी दुनिया को लाना, चाहे ज़बरदस्ती चाहे कैसे भी, और जब तक वो इस्लाम में नहीं है तब तक उसको दोस्त ना बनाना। तो एक मुस्लिम कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता अगर वो सच्चा मुसलमान है। अगर वो कहता है मैं सेकुलर हूँ, तो या तो मुसलमान नहीं है, या वो झूठ बोलता है, या फिर उसने कुरान को नहीं पढ़ा, वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज तक सीमित है। वैसे भी आज इस्लाम रहा कहाँ है? मुसलमान हिंदुस्तान में है कहाँ? असली इस्लाम को मानने वाला मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा होगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि इस्लाम तो कहता है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। जो कन्हैया कुमार का कत्ल हुआ वो सच्चे मुसलमान थे, लेकिन हमारे कोर्ट को भी देखना होगा इनको। अगर ये सजा है, इनको छोड़ते हैं, बेल देते हैं, तो ये हमारा गैर मुस्लिमों का फर्ज है कि उनको 72 हूरों के पास पहुंचा दिया जाए। क्योंकि गैर मुस्लिम को इसी बात पर कत्ल करना कोई हिंदू है या ईसाई है या मुसलमान नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा आतंकवाद है। और ये सब हमें संविधान गारंटी देता है। ऐसे आतंकवादियों हम खुद साफ करें अपनी जान के रक्षा के लिए। संविधान हमको एक गारंटी देता है कि हम अपनी जान की रक्षा के लिए दूसरे की जान ले सकते हैं अगर वो एग्रेसिव है। अगर कोई अल्लाह अकबर कहकर आपके घर जा रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह अकबर का मतलब है कि जो अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है और जो इसको नहीं मानते वो काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, उनको कत्ल किया जा सकता है। तो अल्लाह अकबर का नारा देने वाला आपके घर आ रहा है, निश्चित तौर पर वो इस्लाम की सुन्नत पर चल रहा है, वो आपको कत्ल करने का मादा रखता है। तो हमने तो चूड़ियाँ पहन रखी हैं पूरी दुनिया के लोगों ने, वो खुल खुल कर कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, खुल खुल लोगों को कत्ल करने की बात कर रहे हैं। मौलाना खुल खुल कर बोल रहे हैं। तो इस्लाम में तो इसकी इजाज़त है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल किया जाए या इस्लाम में सबको लिया जाए, औरतों को लूट लिया जाए, क्योंकि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते थे। लेकिन किसी देश के, किसी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती पूरी दुनिया में। लोग उनको अच्छा और बुरे में बताने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स। हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस्लाम के विचारों की उस विचारधारा से आकर्षित होने वाले उन इस्लामिक गुंडों की बात कर रहे हैं जो मोहम्मद की सुन्नत पर 100% चलते हैं। हाँ, जो मोहम्मद की सुन्नत और इस्लाम की शिक्षा पर चलते हैं 100% असामाजिक तत्व है, आतंकवादी हैं, सर्टिफाइड गुंडे हैं। क्योंकि जो काम मोहम्मद की सुन्नत पर है उस काम में लूटना, मारना, काफिले लूटना, कत्ल करना, लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, उन पर गुंडा टैक्स, एक्सटॉर्शन, जजिया थोपना, ये सब गुंडागर्दी ही है। इस्लामिक आतंकवाद एक गुंडागर्दी है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और इस्लाम में कोई सेकुलरिज्म के लिए जगह नहीं है। या आप लटकाए रहो सेकुलरिज्म की टोपी, सेकुलरिज्म की चिट्ठी पट्टी, लेकिन इस्लाम आप पर हंसता है। इस्लाम को मानने वाले सच्चे लोग आप पर हंसते हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं। हम तो सेकुलरिज्म इस्लाम के हिसाब से नहीं मानेंगे, लेकिन ये सेकुलर सेकुलर चिल्ला रहे हैं। और इसमें मूर्ख में वो धूर्त नेता भी शामिल है जो हमारे गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया में बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।